हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी इन ऑनलाइन कक्षाओं में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या है अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन कक्षा में जो पढ़ाई हो रही है वो कोई काम की नहीं है, कि मैडम केवल वीडियो भेजती रहती हैं। तो बच्चों क्या है, वीडियो भी क्या है एक तरह से केवल एक पढ़ाई का माध्यम ही तो बदला है। भाई पहले हम कक्षा में पढ़ाते थे और यहाँ हम क्या करते हैं, उसी पढ़ाई को हम एक वीडियो बना करके आपको भेज देते हैं। लेकिन वहाँ भी तो यही होता था, भाई हम पढ़ाते थे, आप अपनी बुक में देखते थे। और यहाँ पर तो क्या है, आप लोगों को क्या है, वीडियो जो मिलती है उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी मन होता है, और जब मन होता है, जब आपका मूड करता है कि हाँ वो हमारा पढ़ाई करने का मन है, उस समय आप खोल करके देख सकते हो कक्षा में। तो फिर भी ये रहता है कि भाई आपका कभी पढ़ने का मन भी नहीं होता, तब भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो बच्चों, जो बच्चे अपनी ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले रहे हैं वो भी अपनी ऑनलाइन कक्षाएं लेना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अभी विद्यालयों का तो कोई पता नहीं है। इसलिए अभी हमें क्या है, इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे रखना है। और हो सकता है इतना समय ना हो कि जो हमें पढ़ाया गया उसको हम दोबारा से आप लोगों को दोहरा सकें। अगर समय हुआ तो आपको पढ़ा भी देंगे, तो लेकिन आपको पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाएगा। और अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में आप लोगों की प्रथम परीक्षाएं भी प्रारंभ होने वाली हैं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से चालू कीजिए। और चलिए हम देखते हैं आपकी कक्षा 10 की जो संस्कृत की पुस्तक है शेमुसी, उसका हमारा तीसरा अध्याय चल रहा था, यानी तीसरा पाठ चल रहा है इस समय कक्षा में। व्यायाम है सर्वदा पथ्य, यानी व्यायाम जो होता है सर्वदा माने होता है हमेशा, पथ्य माने होता है लाभदायक, हमेशा लाभदायक होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में व्यायाम का बता भी दिया था कि व्यायाम माने कसरत, एक्सरसाइज, योगा जो आप करते हो ना, वो उसी के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो इसके क्या है बच्चों, 3 श्लोक तो हम लोग क्या थे, कर चुके थे। यानी हमने हमारी जो कक्षा थी उसमें हमने इसके क्या किया था, 3 जो श्लोक थे उनके बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया था। अब आज हम हमारी इस कक्षा में चौथी श्लोक है जो हमारा, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा चौथा है, न चास्ति सदृश्यम तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम। अब इसमें क्या है हमारा, देखिए, न चाति सदृश्यम, न माने नहीं, चाति माने है और, अस्ति माने है, सदृश्य माने समान, तेन माने उसके, किंचित स्थूल्यापकर्षणम, न च व्यायाम ने मर्त्य मर्दंत्योर बलात्। क्या है, न चास्ति सदृश्यम, यानी तेन माने उसके, सदृश्य माने समान, किसके समान, व्यायाम के समान। कोई स्थूलता अर्थात मोटापे को दूर करने वाला कोई भी साधन नहीं है। और जो है व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको शत्रु भी क्या होता है, अपने बल से पराजित नहीं कर सकता, अर्थात उसको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब चलिए हमारा क्या है, अब अगला देखिए, न चैनम सहसा क्रम में जरा समाधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य। न चैनम सहसा क्रम में, सहसा क्रम में माने होता है अचानक से, और जरा माने होता है बुढ़ापा, समाधि रोती माने आक्रमण नहीं करता है। यानी क्या है, इस पर, यानी किस पर, जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उस पर क्या होता है, जो बुढ़ापा होता है वो अचानक से आक्रमण नहीं करता, यानी उसको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरतस्य च, और यानी जो व्यायाम में लगा हुआ मनुष्य होता है, अभिरत माने होता है लीन, जो व्यायाम में लीन रहता है, जो लगा हुआ रहता है, उसका जो मांस होता है वो भी कैसा होता है, स्थिर हो जाता है। अर्थात व्यायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी से बूढ़ा नहीं होता, उसका शारीरिक सौंदर्य जो है वो बना रहता है। यानी वो क्या होता है, बूढ़ा होने के बाद में भी जवान जैसा ही लगता है, उसके जो चेहरे की चमक होती है वो जवान व्यक्तियों की तरह ही लगती है। फिर से देख लीजिए,
न चैनम सहसा क्रम्य जरा समाधिरोहति। जो व्यक्ति व्यायाम में लगा हुआ रहता है उसको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। स्थिर भवति यानी स्थिर भवति माने होता है मासम माने मास, और उसका मास भी कैसा रहता है, स्थिर रहता है। व्यायाम अविरतस्य च यानी जो व्यक्ति व्यायाम में लीन रहता है, रत रहता है, उसको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता और उसका जो मांस है वह भी स्थिर रहता है, अर्थात उसके जो चेहरे की चमक है वो बनी रहती है। अब अगला देखो, व्यायाम स्विन्य गात्रस्य पदभ्यामुवर्तितस्य च व्याधयो नोप सरपन्ति वैन्तेमेवोरंगा वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। अब इसमें क्या है बच्चों, व्यायाम स्विन्य गात्रस्य यानी व्यायाम करने से जो हमारा जो शरीर होता है उससे जो पसीना आता है, पादभ्याम व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है, और वो पदभ्याम, पद कहते हैं पैरों को, विद्व्याम उद्रवसच्चय और जो पैरों को ऊपर उठाने वाला व्यायाम करता है, यानी व्यायाम करने से पसीने से जिसका शरीर गीला हो जाता है और जो पैरों को ऊपर उठाने वाला व्यायाम करता है। व्याधयो नोप सरपंती वैन ते में रोगा, व्याध कहते हैं रोग को, यानी रोग उससे उसी प्रकार से दूर रहते हैं, रोग यानी बीमारी उससे उसी प्रकार से दूर रहते हैं। नोप सरपंती वैन ते में वो रंगा, जिस प्रकार से गरुड़ से सांप दूर रहता है, जैसे गरुड़ के पास में सांप नहीं आता, उसी प्रकार से जो पैरों को ऊपर उठाने वाला व्यायाम करता है उसके पास में रोग दूर से ही भाग जाते हैं, उसके पास में नहीं आते। वयो रूप गुणहीन मपी, वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है, वयो माने आयु, रूप और गुण से हीन होते हुए भी कुर्यात सुदर्शनम यानी सुंदर दिखाई देता है, यानी उसके उम्र भी ज़्यादा होती है, रूप भी नहीं होता, गुण भी नहीं होता, इन सब से जो हीन होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। कौन, व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो जाता है और जो पैरों को ऊपर उठाने वाला व्यायाम करता है, उस मनुष्य के पास में से रोग उसी प्रकार दूर रहते हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास से सांप, यानी गरुड़ के पास में सांप नहीं आता, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले और पैरों को ऊपर उठाने वाले आसन करने वाले व्यक्ति के पास में भी रोग नहीं आते। आयु, रूप और गुण से हीन होते हुए वह क्या होता है, सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये छठा श्लोक भी हमारा पूरा हो गया। अब देखिए, हम देखते हैं अब सातवां, हमारा सातवां श्लोक क्या है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदिग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अब वो क्या है, व्यायामम कुर्वन्तो नित्यम, यदि जो प्रतिदिन व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी विरुद्ध भोजन भी कर लेता है, यानी जो भोजन खाना चाहिए, करना चाहिए, अगर उसके विपरीत अगर कोई भोजन कर भी लेता है तो क्या होता है, जो विपरीत किया हुआ जो भोजन है वो उसको क्या हो जाता है, जल्दी से पच जाता है, आसानी से पच जाता है, अर्थात वह चाहे पका हो या ना पका हुआ भोजन हो, लेकिन वो उसको आसानी से पचा लेता है, उसे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती। फिर से देख लो एक बार, व्यायाम कुर्वतो नित्यम, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है वह कभी भी अगर विरुद्ध भोजन कर लेता है, यानी कई बार कैसा होता है कि हमें क्या है, जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से या मौसम के हिसाब से भोजन नहीं मिलता और उसके विरुद्ध हमें अगर भोजन मिल जाता है तो क्या होता है, वो हमें हानिकारक होता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं प्रतिदिन, वो क्या करते हैं, ऐसे भोजन को भी आसानी से पचा लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होती। तो इस तरह से ये हमारा सातवां श्लोक हो गया। अब हमारा आठवां देखिए, व्यायामो भी सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम च शीते बसंते च तेषां पथ्यतमे स्मृते।
अब क्या है इसमें, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम। स्निग्ध भोजनाम कहते हैं बच्चों चिकनाई युक्त भोजन, जिसमें वसा होता है ना, बहुत तेल मसाले होते हैं। तो चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए व्यायाम सदा कैसा होता है, कल्याणकारी होता है। जो चिकनाई वाला भोजन करने वाले बलशाली व्यक्ति होते हैं उनके लिए व्यायाम हमेशा कैसा होता है, पथ्यो यानी लाभदायक कल्याणकारी होता है। च शीते बसंते च तेषाम, और उनके लिए शीत यानी सर्दी और बसंत ऋतु में पथ्यतम है स्मृते, और व्यायाम करना और भी अधिक लाभदायक माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन करते हैं और बलशाली है यानी बलवान भी हैं, मोटे हैं, तो उनके लिए क्या है, व्यायाम हमेशा ही लाभदायक कल्याणकारी होता है। और क्या कह रहे हैं वो कि सर्दी में और बसंत ऋतु में तो उनके लिए जो व्यायाम करना है वो और भी ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा अगले वीडियो में